नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज मैं बात करने जा रहा हूं एक और कैटेगरी की और वो है लार्ज एंड मिड कैप फंड। लार्ज एंड मिड कैप फंड एक डाइवर्सिफाइड फंड की एक ऐसी कैटेगरी है जहां पर जो टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट होता है उसका मिनिमम 35% लार्ज कैप में और मिनिमम 35% मिड कैप शेयर्स में एलोकेट होता है और बाकी का जो 30% होता है उसे फंड मैनेजर्स अपने विजडम के अनुसार और समय के अनुसार जिस तरह के मार्केट कैप वाले शेयर्स में एलोकेट करना चाहें वो कर सकते हैं। तो यहां पर हो सकता है कि किसी वक्त पर थोड़ा एलोकेशन स्मॉल कैप शेयर्स में भी हो, लेकिन जो मेजर एलोकेशन होगा वो लार्ज एंड मिड कैप शेयर्स में होगा। तो अब बात करते हैं इस कैटेगरी में मेरी चॉइस की स्कीम्स की और यहां पर पहला नाम जो मैं लूंगा वो है ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये स्कीम 9 जुलाई 1998 को लॉन्च हुई थी और एज ऑन 30 नवंबर 2022 इस स्कीम का टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट 6000 करोड़ से अधिक का है। स्कीम ने लास्ट 1 ईयर में 14% से अधिक का रिटर्न डिलीवर किया है और वहीं लास्ट 3 इयर्स का CAGR 21% के आसपास है और लास्ट 5 इयर्स का CAGR 12% के आसपास रहा है। और अब बात करते हैं स्कीम के एक्सपेंस रेशियो की। तो रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो 2.05% है और वहीं डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 1.11% है। और अब जिस अगली स्कीम की मैं बात करने जा रहा हूं वह है क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड और ये स्कीम 12 दिसंबर 2006 को लॉन्च हुई थी और एज ऑन 30 नवंबर 2022 स्कीम का असेट अंडर मैनेजमेंट लगभग 400 करोड़ से थोड़ा अधिक है। लास्ट 1 ईयर में स्कीम ने 13% से अधिक का रिटर्न डिलीवर किया है, वहीं 3 इयर्स का CAGR 25% से अधिक रहा है और यदि 5 इयर्स की बात की जाए तो यहां पर CAGR 13% से अधिक है। यदि स्कीम के एक्सपेंस रेशियो पर ध्यान दें तो रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो 2.31% है और वहीं डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.56% है। और अब बात करते हैं इस कैटेगरी में मेरी चॉइस की एक और स्कीम की और वो है SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड और ये स्कीम 28 फरवरी 1993 को लॉन्च हुई थी। एज ऑन 30 नवंबर 2022 स्कीम का जो टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट है वो करीब 9000 करोड़ है। स्कीम ने लास्ट 1 ईयर में करीब 9% का रिटर्न डिलीवर किया है, वहीं लास्ट 3 इयर्स का CAGR 20% के आसपास रहा है और 5 इयर्स का CAGR 11% के करीब रहा है। और इस स्कीम के यदि हम एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 1.81% और वहीं डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 1.05% है। हालांकि मैंने यहां पर स्कीम की पास्ट परफॉर्मेंस हिस्ट्री का जिक्र किया, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि हो सकता है कुछ स्कीम्स के रिटर्न्स इनसे भी बेहतर हों, लेकिन यहां पर स्कीम सेलेक्ट करने का पर्पस सिर्फ पास्ट हिस्ट्री नहीं है, बल्कि स्कीम का जो पोर्टफोलियो है वो ध्यान में रखा गया है और साथ ही स्कीम ने जो रिटर्न जनरेट किए हैं वो जनरेट करने के लिए स्कीम ने कितना रिस्क लिया है उसे भी ध्यान में रखा गया है। यानी कि जो फाइनेंशियल रेशियोज होते हैं उन्हें एनालाइज करने के बाद ही ये स्कीम्स सेलेक्ट की गई हैं और इन सभी स्कीम्स का जिनका मैंने जिक्र किया इनका बेंचमार्क निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 TRI है। तो यदि आप लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से इनमें से कोई एक स्कीम कंसिडर की जा सकती है। तो मुझे उम्मीद है ये जानकारी को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और साथ ही आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।